सभी भाई का नमस्कार प्रणाम। आप सभी का स्वागत है आपके इस प्यारा भरा चैनल आर्यन फाउंडेशन में। तो दोस्तों मैं आप सभी का MK आर्यन आप सभी का स्वागत करता हूं इस प्यार भरे सेशन में। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए मैथ का एक नया टॉपिक नंबर सिस्टम का एक बहुत ही प्यारा टॉपिक संख्या पे आधारित प्रश्न आप लोगों को सिखाने वाला हूं। तो दोस्तों ये टॉपिक बहुत ही एग्ज़ाम में बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जितने भी गवर्नमेंट्स एग्ज़ाम हैं सभी एग्ज़ाम में लगभग एग्ज़ाम में ये सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसको जो है सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, इसका कुछ क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या है, किस तरह से हम लोग इसको बनाएंगे। अच्छा, इसको कितने तरीके से बना सकते हैं, लॉन्ग मेथड, शॉर्ट मेथड, वेरी शॉर्ट मेथड। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ से जैसे क्वेश्चन इसका जो पूछने का तरीका होता है इस चैप्टर का वो यही है कि किसी दो अंकों की संख्या के अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या और मूल संख्या का अंतर 63 है। तो बताएं कि बताएं कि अंकों का अंतर क्या है। तो समझिएगा सबसे पहला क्वेश्चन तो ये हो गया। इसमें कम से कम आप लोगों को 6 से 7 टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अब इसमें समझिएगा कि किस किस टाइप का क्वेश्चन इसमें दिया जाता है। अब समझिएगा कि जितने भी टाइप्स हैं है ना, धीरे धीरे करके आपको सभी टाइप्स को जो है बनाना है और हम आप लोगों को सिखाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहली बात हम करते हैं, करें 2 अंकों की संख्या। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं कितने अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या, और वो भी किस पे बेस्ड है, अंतर बेस्ड है ना, अंतर पे आधारित है ये नहीं। क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या करा, अंतर कितना 63। तो इसमें जो है 2 अंकों की संख्या पे जो क्वेश्चन बनता है वो 2 तरह से बनता है, एक अंतर बेस्ड और एक योगफल बेस्ड। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं क्या चीज़, अंतर बेस्ड। अब समझिएगा किसी भी 2 अंकों की संख्या लीजिए, मान लिया जाए हम ले लेते हैं यहाँ पे 43। ठीक है, एक संख्या 2 अंकों की कितना ले लिए, 43। तो कह रहा है एक जो है 2 अंकों की संख्या और उसके अंकों को पलटने से। ठीक है, अब समझिएगा ये पहली संख्या कितना ले लिया हम, 43। अब 43 को पलटिए। अच्छा, यहाँ हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अंतर बेस्ड। ठीक है, अब यहाँ भी सबसे पहले हम लोग सीखेंगे अंतर पे। चलिए अब समझिएगा यहाँ जो 43 है, अब 43 को उलट दीजिए। तो 43 को जब हम लोग उलटेंगे, क्योंकि कह रहा है देखिए पलटने पे प्राप्त संख्या और नई संख्या, इसका प्राप्त संख्या और मूल संख्या है ना, मूल संख्या। प्राप्त का मतलब ही होता है नई संख्या जो हम लोग को प्राप्त। अब देखिएगा ये हो गया मूल संख्या, हम कितना मान लिए 63। अब इसको उलट दीजिए तो हो जाएगा कितना, 34। उलटने का मतलब है 4 की जगह पे 3 और 3 की जगह पे 4। तो था 43 और उलट कर दिए कितना, 34। चलिए अब कह रहा है इन दोनों का अच्छा अंतर निकालिए। तो इन दोनों का जब अच्छा ये हो गया आपका नई संख्या है ना, इसी को कहेंगे क्या, प्राप्त संख्या। प्राप्त संख्या और मूल संख्या। ठीक है, प्राप्त संख्या और मूल संख्या। अच्छा देखिएगा दोनों का अंतर जब हम लोग निकालेंगे, अब अंतर क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं अंतर बेस्ड है ना। अब समझिए तो दोनों का अंतर कितना हो जाएगा जी, तो दोनों का अंतर हो जाएगा आपका कितना, 9। ठीक है, चलिए एक और लेते हैं। मान लिए जा हम ले लिए कितना, 27। अब एक संख्या ले लिए, मूल संख्या हम कितना ले लिए, 27 ले लिए। अब अंकों को उलट दीजिए। तो अंकों को उलट देंगे तो समझिएगा इन दोनों को जब हम उल्टेंगे तो कितना हो जाएगा, 72। इसका मतलब है कि मूल संख्या माने 27, लेकिन उलट दिए तो हो गया कितना, 72। मतलब था 27, उलटने पर आ गया कितना, 72। तो ये मूल संख्या था, तो ये हो गया कौन सी संख्या जी, नई संख्या ना। अब जितना हम आप लोग को बता रहे हैं एक एक पॉइंट करके नोट करते जाइएगा। ठीक है, ताकि आप लोग भुलाए ना। चलिए अब देखिएगा तो दोनों का हम क्या निकालेंगे जी, अंतर निकालेंगे। अब समझिएगा जब दोनों का हम अंतर लेंगे, इसका मतलब जब हम लोग 72 में से कितना घटाएंगे, 27 घटाएंगे। तो चलिए 72 में 27 घटाएंगे तो एक यहाँ हो गया, मतलब 5 हो जाएगा, और यहाँ 6 हो गया, 6 में से 2 गया तो कितना हो गया, 45। चलिए एक आध क्वेश्चन और लेते हैं। ठीक है, एक आध और लेंगे, उसके बाद आप खुद समझिए कि हम कहना क्या चाह रहे हैं, इसमें जो करना क्या चाह रहे हैं और क्या कहना चाह रहे हैं। अब देखिएगा चलिए एक संख्या कोई भी संख्या लेते हैं, मान लिया हम ले लिए 20 कितना 3। एक संख्या मान ली कितना
23। अब इसको जब हम उलटते हैं तो हो जाता है कितना 32। इसका मतलब माने कितना 23 और यहाँ पे आया उलट कर कितना 32। फिर दोनों का अंतर निकाल लीजिए, तो अंतर निकालेंगे तो हो जाएगा कितना 9, है ना। इन दोनों का अंतर कितना हो गया 9। इसका मतलब है कि एक नई मूल संख्या और उलट कर जो नई संख्या बनाते हैं, इन दोनों का अंतर कितना से डिवाइड हो रहा है 9 से। नहीं देखिए ये 9 से कटेगा कि नहीं, कितना बार में, एक बार में। ये भी देखिए अंतर 9 से कटेगा कितना बार में, तो 9 पचे 45, 5 बार में, है ना। लाइट थोड़ा चला गया, ध्यान दीजिएगा, दिखाई दे रहा है देखो तो। चलो अब यहाँ से जो है इन दोनों का अंतर जब निकाले तो 45 को 9 से भागा दिए थे कितना बार में, 5 बार में। उसी तरह से फिर यहाँ अंतर 9 आ गया, अभी 9 को 9 से भाग देंगे तो कितना बार में, 1 बार में। इसका मतलब इससे हम एक चीज़ सीखे कि 1-2 अंकों की संख्या और अंकों को उलटने से मतलब नई संख्या और मूल संख्या का अंतर हमेशा कितना से डिवाइड होता है, तो 9 से डिवाइड होता है। एक चीज़ सीख गए। चलिए कोई भी संख्या ले लीजिए 9 से डिवाइड होगा उलटने पर। मान लिया हम ले लें यहाँ पे 17 लेते हैं, ठीक है। 17 एक संख्या ले लिए, अब इसको उलट दीजिए तो कितना हो जाएगा 71, दिखाई दे रहा 71 हो जाएगा। अब देखिए जब दोनों का अंतर हम निकालेंगे तो कितना होगा, तो चलिए 71 में से जब हम लोग 17 घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 54 हो जाएगा। अब बताइए 54 9 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, होगा। इसका मतलब है कि एक कॉन्सेप्ट हम लोग सीखे, है ना, कॉन्सेप्ट करके लिख लीजिएगा, सॉरी कॉन्सेप्ट करके कॉन्सेप्ट 1 लिखिएगा, है ना, नोट में, या कॉन्सेप्ट बना के कॉन्सेप्ट 1 में लिखिएगा कि किसी दो अंकों की संख्या तथा उसके अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या और मूल संख्या का अंतर हमेशा 9 से विभाज्य होता है। 9 से क्या होता है, विभाज्य होता है। अब समझिएगा यहाँ पे ला तो वो वाला दो, तो चलिए इसका मतलब सीख गए कि जब एक नई संख्या मतलब जो मूल संख्या उसको उलटने से जो संख्या प्राप्त होता है, अब दोनों का अंतर निकालेंगे तो हमेशा कितना से डिवाइड होगा, तो 9 से डिवाइड होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब समझिए कॉन्सेप्ट 1 हो गया। अब कॉन्सेप्ट 2 समझिएगा। इसमें मात्र 2 ही कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है, उसके बाद जो है आप लोग खुद सॉल्व कीजिएगा। चलिए अब यहाँ समझिएगा, एक होता है संख्याओं का अंतर। एक क्या होता है, संख्याओं का अंतर, ठीक है। और दूसरा होता है अंकों का अंतर, अंकों का अंतर। अब दोनों में क्या फ़र्क है ये समझिएगा, मेन यही है। एक हो गया संख्याओं का अंतर और एक हो गया अंकों का अंतर। अब समझिए इसी में दोनों चीज़ें कर पलटने से प्राप्त संख्या और मूल संख्या का अंतर कितना, 63। इसका मतलब प्राप्त संख्या और मूल संख्या का अंतर कितना, 63। इसका मतलब ये जो 63 है वो दोनों संख्याओं का क्या है, अंतर है कि नहीं है। दोनों संख्याओं का क्या है, अंतर। जैसे देखिएगा हम यहाँ पे मान लीजिए कोई संख्या ले लेते हैं 18, ठीक है। अब 18 ले लिए, 18 ले लिए। अब इसको उलट दीजिए, तो जब उलटेंगे तो कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। अब दोनों का अंतर लीजिए, तो बताइए ये दोनों अंकों का अंतर ले रहे हैं कि संख्या का अंतर ले रहे हैं, संख्या का अंतर न ले रहे हैं। एक संख्या हो गया कितना, और ये दूसरा संख्या। अब कहिएगा सर अंकों का अंतर क्या होता है, तो अंकों का अंतर जैसे मान लीजिए हम ले लिए 72, तो अंक पहला अंक कितना हो गया और दूसरा अंक कितना हो गया, इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा। अब कौन, चलिए अब सीखिएगा। इसका मतलब एक अंक हो गया कितना, एक अंक हो गया कितना, तो इन दोनों का अंतर कितना हो गया, 5। तो जब अंकों का अंतर कहेगा तो कितना होगा, लेकिन संख्या का अंतर कहेगा तो इन दोनों का पता है अंतर कितना होगा, अच्छा 63। कितना हो जाएगा, तो जब अंकों का अंतर कहता तो होता कितना, और जब संख्याओं का अंतर कहेगा तो कितना, अब अंकों का अंतर कहेगा तो दोनों को घटाइए तो कितना हो जाएगा,
यहाँ तक कोई दिक्कत? अच्छा, इसके पहले वाले कॉन्सेप्ट में सिखाए थे कि जब एक संख्या और उसके अंकों को उलट कर, है ना, दोनों का प्राप्त संख्या और मूल संख्या को जो अंतर है वह हमेशा कितना से डिवाइड होता है? 9 से डिवाइड। तो 9 7 कितना बार में? अच्छा, ये कटा कितना बार में? अच्छा, चलिए मान लिया जाए हम एक संख्या यहाँ पे लेते हैं कोई, चलो 1 यहाँ कितना लिए 17। अब इसको उलट दीजिए तो 71 हो जाएगा। अब दोनों का अंतर लीजिए तो जब दोनों का अंतर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 54। अब बताइए अंकों का अंतर कितना, सॉरी संख्याओं का अंतर कितना हुआ? 54 हुआ। पहले संख्याओं का अंतर कितना हुआ? संख्या का अंतर 54 ना हुआ। अब इसको कैसे भाग देंगे? 9 से क्यों भाग देंगे? क्योंकि दोनों का अंतर हमेशा कितना से कटता है? 9 से कटता है। चलिए 9 से कितना बार में? तो 9 छक। इसका मतलब है कि, अच्छा बताइए ये कितना आया? 6 आया। तो ये 6 पता है क्या है? इन दोनों का नहीं है। अच्छा देखो यहाँ कितना आया था? इस 7 पता है क्या है? इन दोनों का। अच्छा एक और लिए, ये कितना? 3 अपना मान से लिए थे क्या? हाँ 3 अपना मान से लिए थे, है ना। अब देखो यहाँ से कितना कहाँ पे थे? हाँ यहाँ ना थे। तो 9 7। तो इसका मतलब एक चीज़ और पता चल रहा है कि पहले तो मूल संख्या और नई संख्या का अंतर कितना से डिवाइड होगा? 9 से। अब देखो दूसरा कॉन्सेप्ट इसी में क्या बनता है? कॉन्सेप्ट 2 लिखिएगा, है ना, कॉन्सेप्ट 2 लिखिएगा। दूसरा कॉन्सेप्ट समझिएगा। तो दूसरा कॉन्सेप्ट लिखिएगा कि किसी 2 अंकों की संख्या के अंकों के पलटने से, पलटने या उलटने दोनों एक ही है ना, पलटने से प्राप्त संख्या और मूल संख्या के अंतर में, प्राप्त संख्या और मूल संख्या के अंतर में 9 से भाग देने पर, 9 से भाग देने पर अंकों का अंतर प्राप्त होता है। चलो ये सब मिटा देते हैं ना, फिर से समझाते हैं। अंकों का अंतर प्राप्त होता है। तो सबसे पहला कंसेप्ट समझ में आया कि 2 अंकों की संख्या और उसके अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या और मूल संख्या का अंतर हमेशा कितना से कटेगा? 9 से कटेगा। चलिए कोई संख्या ले लेते हैं। चलिए बोलिए कोई संख्या कितना ले लेते हैं? मान लीजिए यहाँ पे लेते 20 कितना, है ना, 24 ले लिए। अब एक संख्या मतलब मूल संख्या हम कितना मान लिए? 24। चलिए इसको उलट कर नई संख्या बनाइए तो कितना हो जाएगा? 42। अब दोनों का अंतर लीजिए तो कितना हो जाएगा? अब दोनों का जब हम लोग अंतर लेंगे तो कितना होगा? अब बताइए 18 9 से कटेगा कि नहीं? तो शुरू में बताए थे कि दोनों का अंतर हमेशा कितना से डिवाइड होता है। अब बताइए 9 से जब डिवाइड किए तो दूसरा कंसेप्ट क्या बोला कि जब दोनों के अंतर में 9 से भाग देते हैं तो वही जो आता है वह क्या आता है? दोनों अंकों का। तो देखिए पहला अंक कितना था, दूसरा अंक, तो दोनों का अंतर कितना? तो 2 आया कि नहीं? या यहाँ भी लेंगे तो कितना अंतर? एक आग और उदाहरण दे सकता है। जैसे मान लिया जाए ले लिए हम कितना? 36। ये हो गया मूल संख्या ना। अब इससे एक नई संख्या बनाइए तो नई संख्या कितना हो गया जी? अब दोनों का अंतर लीजिए तो दोनों का अंतर लीजिएगा तो यहाँ से हो जाएगा 7 6 27। अब बताइए 27 9 से कटेगा कि नहीं? ये तो पहले ही बताया ना, 9 तिया। अब ये 3 क्या आता है? ये 3 जो है जो संख्या माने उन दोनों का क्या होता है? अंतर होता है। तो इसका मतलब बताइए दोनों का अंतर कितना? तो 3 दर्शा रहा है कि नहीं? कुछ बोले समझ में आया? तो इसका मतलब है कि जब हम अंतर में भाग देंगे कितना से? 9 से, तो क्या प्राप्त होगा? अंकों का। अब देखिएगा ये मिटा दें, लिखना तो एक उदाहरण लिख लो ना, 1 उदाहरण के रूप में लिखो, है ना।
थोड़ा फास्ट। चलिए ध्यान दीजिएगा ना। अब यहाँ से कुछ आगे बातें करते हैं ना। चलिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन पे अब आते हैं। ये 2 पॉइंट में कोई दिक्कत? चलो कर किसी क्वेश्चन पहला है ना, किसी 2 अंकों की संख्या के अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या और मूल संख्या का अंतर कितना? 63 है। तो बताएं कि तो बताएं कि अंकों का, तो बताइए यहाँ कितना है? तो 63 क्या है? तो हम शुरू में बताए कि अंकों के अंतर में कितना से भाग, 9 से भाग देते हैं तो क्या, संख्याओं के अंतर में कितना से 9 से भाग देते हैं तो क्या प्राप्त होता है? क्या चीज़ का अंतर? अंकों का। तो क्या पूछ रहा है हम लोगों से? अंकों का अंतर। तो कुछ नहीं करना, यहाँ पे संख्या का अंतर कितना दिया हुआ है? 63। 9 से क्या कर देंगे? तो 9 सती, इसका मतलब इसका आंसर कितना हो गया? कुछ बोले समझ में आया? नहीं समझ में आया? आप देखो ऐसे यदि पूछ देगा, यहाँ दे देगा कि एक संख्या तथा एक प्राप्त संख्या और मूल संख्या का अंतर दे देगा आप लोगों से, कुछ भी दे दे, मान लीजिए दे दिया कितना? 45 है ना। तो 45 दे दिया, ये हो गया टाइप 1 है ना, टाइप 1 लिख लीजिएगा। 45 दे दिया, तो पूछ रहा है क्या? अंकों का। तो अंकों के अंतर के लिए हम लोग क्या करते हैं? संख्याओं के अंतर में कैसे भाग देते हैं? तो संख्या का अंतर निकालना पड़ेगा कि दिया हुआ है? कितना दिया हुआ है? अब 45 में भाग देंगे तो 9 बचे। इसका मतलब है कि अंकों का अंतर कितना हो गया? 5 हो गया। कोई दिक्कत? अब यहाँ से कुछ भी दे देगा तो, है ना। अब देखो यहाँ से समझना। अब क्वेश्चन इसमें चेंज क्या करेगा? कह देगा किसी 2 अंकों की संख्या के अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या और मूल संख्या का अंतर कितना? अब क्वेश्चन कहेगा कि यहाँ अंतर नहीं पूछेगा, तो बताएं कि, है ना, तो बताएं कि वह संख्या क्या? अब क्या निकालना? संख्या, है ना। तो ध्यान देना, अब यहाँ से संख्या हम लोगों से पूछा जा रहा है, तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं? अंकों का। क्योंकि संख्याओं के अंतर में 9 से भाग देते तो क्या प्राप्त होता? अंकों का। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि सर अंकों का अंतर कितना होगा जी? तो 45/9 बचे। अंकों का अंतर कितना हो गया? यहाँ तक कोई दिक्कत? कितने अंकों की संख्या लेना है? 2 अंकों की। एक चीज़ तो पहला पता चला कि कई अंक की संख्या लेना है। अब 2 अंकों की ऐसी कितनी संख्या है जिसके अंकों का अंतर कितना है? जैसे मान लिया जाए हम ले लिए 16। क्या ले लिए? तो बताओ तो 16 दोनों के अंकों का अंतर 5 होगा? नहीं होगा। दोनों के अंकों का अंतर फिर ले सकते हैं क्या? दोनों के अंकों का अंतर फिर ले सकते हैं क्या? दोनों के अंकों का अंतर फिर ले सकते हैं कितना? दोनों के अंकों का अंतर फिर ले सकते हैं कितना? दोनों के अंकों का अंतर नहीं है। अच्छा फिर अच्छा जब 16 हुआ तो 61 होगा कि नहीं? दोनों के अंकों का अंतर। अच्छा यहाँ से ये रुकिएगा, संख्या क्या है ये नहीं लिखे, संख्या कितनी है, वह संख्या कितनी है ना। तो चलिए ये कितना हो गया? ये समझ में आया? अच्छा फिर 72 ले सकते हैं कि नहीं? दोनों का अंकों का अंतर। फिर यहाँ से 83 ले सकते हैं कि नहीं? 94 ले सकते हैं कि नहीं? अच्छा इसको 0.5 ले सकते हैं। इसको पता है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? सिर्फ। तो 5 कई अंकों की संख्या? हमको चाहिए कई अंकों? तो 50 होगा, लेकिन 50 का उल्टा नहीं। कुछ बोले समझ में आया? अब देखो यहाँ से। अच्छा तो बोलिएगा सर यहाँ पे तुरंत कैसे मान लिए? तो कुछ नहीं करना, सबसे छोटी संख्या तो ज्ञात होगा ना, तो पहले छोटी संख्या कितना मान ली? 16। दोनों के अंकों का अंतर कितना? अब दोनों में 1-1 बढ़ाते जाना, तो 1-1 6 1, फिर 1 बढ़ाना 3 8, फिर 1 बढ़ाना। ठीक है, ये तो पता ही चल रहा है। अब जैसे देखो अब यहाँ तक हो गया, अब इसको उलट कर लेना। 16 के 27 के, यहाँ 38 के ना, यहाँ से 45 के, 45 बोले 49 का 94, लेकिन हम 50 के उलट कर, क्यों? क्योंकि कई अंकों की संख्या हो जाएगा
एक अंकों की संख्या। यहाँ तक कोई दिक्कत? अच्छा, तो पूछ क्या रहा है क्वेश्चन कि वह संख्या कितनी है, क्या नहीं है, कितनी है। तो चलो पहला क्वेश्चन क्या था, अंकों का अंतर बताने के लिए। दूसरा क्वेश्चन क्या करा, वह संख्या, तो कितनी संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 9वां संख्या कितना हो जाएगा। कुछ बोले समझ में आया? कोई दिक्कत? चलो इसको बाद में लिख लेना है ना, अभी मिटाते। सपोज मान लिया जाए यहाँ पे जो दिया है, कितना दिया हुआ है, पलटने से प्राप्त संख्या और मूल संख्या का अंतर कितना था, 45। इसके जगह पे दे दिया मान लिया जाए 63। कितना दे दिया? तो सबसे पहला चीज़ हम एक तो कर सकते हैं कि अंकों का अंतर निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं। अंकों का अंतर कैसे ज्ञात होगा, क्योंकि यहाँ संख्याओं का अंतर दिया हुआ है। अब संख्याओं का अंतर कितना से भाग देते हैं, 9 से 3। अंकों का अंतर कितना, तो वैसे कितनी संख्या है जिसकी अंकों का अंतर कितना होना चाहिए। तो चलो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि सर 18 नहीं हो सकता, फिर इसको एक जोड़िए 29। अब बताओ इसमें एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, और इसमें एक जोड़ेंगे तब होगा, नहीं होगा। इसका मतलब है अब इसका उल्टा होगा, तो यहाँ से 81 हो सकता है, दोनों के अंतर नहीं, साथ इन दोनों का अंतर नहीं है। फिर देखो 92 हो सकता है, और कोई नहीं, 70 नहीं, लेकिन 0 7, क्योंकि वह कई अंकों की संख्या है। तो यहाँ पूछ रहा है कितनी संख्या, तो 1 2 3 4 कई संख्या है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। अब देखो इसी में क्या कहेगा, चलो इसी में समझाते हैं ना। ये संख्या कितनी है तो कितना, लेकिन ये कहता कि वह संख्या क्या है, वह संख्या क्या है। ठीक है, अब देखना कह रहा वह संख्या क्या है जिसके अंकों का अंतर कितना होना चाहिए, कब, जब पलटेंगे। चलो तो इसका मतलब अंकों का अंतर प्राप्त कर सकते हैं। कितना आ गया, 7 आ गया। अब देखो इसमें ऑप्शन देते हैं, ठीक है। चलो ऑप्शन देते हैं, ए में मान लिया जाए 18, बी में मान लिया जाए, यहाँ से बी में मान लिया जाए 45 है, सी में मान लिया जाए 56 है, डी में मान लिया जाए कितना 60। फिर ऑप्शन अगला ऑप्शन इसी क्वेश्चन का अगला ऑप्शन मान लिया जाए, यहाँ पे दे दे 18, बी में मान लिया जाए 29, सी में मान लिया जाए 56 और डी में मान लिया जाए, है ना, ज्ञात नहीं कर सकते हैं, कांट बी डिटरमाइंड। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ज्ञात नहीं कर सकते हैं। चलो 2 ही ऑप्शन रखते हैं, बाकी आप समझ जाइएगा। क्या पूछ रहा है, वह संख्या, 2 क्वेश्चन बताए। एक तो अंकों का अंतर निकालने के लिए, अंकों का अंतर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 9 से भाग देंगे संख्या के अंतर में। दूसरा क्या बताएं कि वह संख्या कितनी है, तो ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या पूछ रहे हो, वह संख्या क्या। तो अच्छा बताओ कितना का अंतर होना चाहिए, तो 7, इसमें 7 का अंतर नहीं है, 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 इसमें 7 का अंतर नहीं। इसका मतलब है कि ये सभी जो है संख्या जिसके अंकों का अंतर कितना, तो हम ये भी आंसर दे सकते हैं, ये भी दे सकते हैं, ये भी दे सकते हैं, ये भी दे सकते हैं। और अब देखो इसमें कितना है, 18 हो सकता है कि नहीं। चलो इसमें कितना, इसमें कितना, इसमें कितना, बताओ। ये तीनों में अंकों का अंतर 7 है, नहीं है। अब देखो जब ऑप्शन दिया हुआ रहेगा ना, तो ऑप्शन में बनाना आसान है, ऑप्शन से ही छाट देना है। अब ऑप्शन से कैसे छाटेंगे, इतना निकालने की आवश्यकता नहीं है। पहले इसमें देखेंगे, जैसे पूछ देगा संख्या क्या है ना, तो संख्या क्या है तो डायरेक्ट देखेंगे। यदि ऑप्शन में ज्ञात नहीं किया जा रहा जाए तो वही क्या करेंगे, आंसर मारेंगे। ठीक है, यदि कहा देगा ज्ञात नहीं किया जा सकता, वही आंसर मारे। क्यों, क्योंकि देखो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो एग्जैक्ट आंसर बता सकते हैं, बताओ। ए आंसर दे सकते हैं कि नहीं, बी दे सकते हैं कि नहीं। तो अब ये दे कि गलत ना है, तो इसके लिए आंसर क्या मार देंगे, ज्ञात। अब देखो इसमें है ज्ञात नहीं किया जा सकता, नहीं है, तो अंकों का अंतर कितना होना चाहिए। अब देखो इसका अंतर 60 है, सॉरी 7 है, नहीं है, इसका अंतर 7 है, इसका अंतर 7 है। एक ही ऑप्शन है जिसका ज़्यादा करने की कोई आवश्यकता। तो संख्या क्या है, तो 2 तरह से क्वेश्चन बोले। एक, यदि ज्ञात नहीं किया जा सकता तो वही आंसर मारेंगे। लेकिन कहीं कहीं ऐसा भी होता है जो एक ही संख्या होता है ना, वो भी आके बताएंगे। जिससे रह गया ना, मान लिया जाए अंतर रह गया 9 का, तो 9 जैसे मान लिया जाए 9 का अंतर रह गया है ना, तो 9 का यदि अंतर रह जाएगा, जैसे मान लिया अंकों का अंतर हो गया 81, अंकों का अंतर कितना हो गया 81, तो इसमें संख्या का अंतर हो, संख्या का अंतर कितना हो गया
81। तो अंकों का अंतर निकालेंगे तो कितना से भाग देंगे? 9 9। इसका मतलब 9 का अंतर वाला कितना संख्या होना चाहिए? निकालेंगे तो देखो 9 के अंकों की एक ही संख्या है, सिर्फ कितना? और कोई संख्या जिसके अंकों का अंतर 9 है? कोई भी ले लो। 91 लेते हैं तो अंतर कितना होता है? 8 का, है ना। तो सिर्फ एक ही संख्या है क्या? इसके अलावा कोई रहता है तो उसका आंसर क्या देंगे? सी एंड डी का मतलब ज्ञात नहीं, कांट बी डिटरमाइंड, है ना। अब देखो इसमें क्या, अब इसमें ऑप्शन में तो है ही नहीं, तो डायरेक्ट ऑप्शन चेक कर लेंगे। तो एक ही संख्या का अंतर क्या है? ठीक है। अब चलो अब आगे बढ़ते हैं, है ना। इसको बाद में देखकर, वीडियो देखकर उतार लेना। चलो ध्यान दो। तो 2 क्वेश्चन सिखा दिए इसमें कि अंकों का अंतर है ना, वह संख्या क्या है। मान लिया जाए यहाँ 45 रह गया, 45 रह गया, है ना। 45 रह गया, ऑप्शन दे दें। ऑप्शन ए में दे दें, है ना, 61, बी में दे दें 62, सी में दे दें 63 और डी में दे दें कितना? 64। ठीक है। दूसरा ऑप्शन, एक और ऑप्शन देते हैं यहाँ से 61, बी में दे दे 72, सी में दे दे, है ना, सी में दे दे कुछ दे दे 71 और डी में दे दे कांट बी डिटरमाइंड, ज्ञात नहीं कर सकते। अब देखो क्या पूछ रहा है, वह संख्या अंक, संख्याओं का अंतर कितना? यहाँ से हम लोग अंकों का अंतर निकाल सकते हैं। अंकों का अंतर डायरेक्ट लिख दे कितना? 9 बचे। अब देखो इसमें है ज्ञात नहीं कर सकते, नहीं है तो डायरेक्ट मारेंगे कौन? यहाँ से जिसका अंतर कितना हो, तो इसका अंतर 5 है, इसका है, इसका है, इसका है, एक ही ऑप्शन कौन? ज़्यादा परेशानी? चलो अब इसमें समझना, इसमें अंतर कितना का, इसमें भी अंतर कितना का, तो ये दे या पता है तो डायरेक्ट मारेंगे क्या? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? जी मिचलाना, उल्टी होना ना, चलो कोई दिक्कत नहीं ना। चलो अब आगे समझना। तो 3 तरह के क्वेश्चन बताएं, एक क्या अंकों का, दूसरा क्या संख्याओं का, सॉरी पहला अंकों का अंतर, दूसरा वह संख्या कितनी है, तीसरा संख्याएं क्या क्या है ना, वह संख्या। 3 गो हो गया। अब देखो क्वेश्चन वही तीनों पूछा जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो है ना तरीका चेंज कर देता है। जैसे देखो इसी क्वेश्चन को हम लिखते हैं, मिटा देते हैं ना। अब इसी क्वेश्चन को लिखते हैं, किसी 2 अंकों लिख लीजिएगा ना, किसी 2 अंकों की संख्या के अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या मूल संख्या से 45 कम हो तो वह, पहला में है ना, वह संख्या 45 हो तो अंकों का अंतर, है ना, पहला लिखिएगा अंकों का अंतर क्या है, दूसरा लिखिएगा, है ना, वह संख्या क्या है, तीसरा लिखिएगा वह संख्या कितनी है। दिखाई दे रहा है? चलो इसमें अब समझना। तो अब यहाँ पे आना, क्या कर रहा है 45 क्या है, तो कहिएगा सर वहाँ पे तो अंतर लिखा हुआ था, यहाँ पे अंतर लिखा हुआ है। तो अंतर जब नहीं लिखा हुआ, अच्छा मान लिया जाए हम कह दें ए बी से 5 रुपया अधिक है, ए बी से कै रुपया अधिक है, तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि दोनों के अंतर कितना ना। अच्छा देखो एक के पास 20 रुपया, बी के पास है 15 रुपया, तो हम कहीं 3 तरह से कह सकते हैं। एक तो कह सकते हैं कि बी ए से 5 रुपया कम है, या कह सकते हैं ए बी से 5 रुपया, या कह सकते हैं दोनों का अंतर कितना। तो कम या अधिक का मतलब ही क्या होता है? अंतर ना। अभी दिखाई दे रहा ना, कम और अधिक का मतलब ही क्या होता है? अंतर। अब अंतर किसका? संख्याओं का, है ना, अंतर होता है। अब संख्याओं का अंतर है तो बताओ अंकों का अंतर ज्ञात कर सकते हैं? तो अंकों का अंतर ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो 9 5 6। अच्छा कहिएगा सर जब नहीं कटेगा तो मान लीजिए दे दे कितना, तो संभव ही नहीं है ना। कह देगा अंकों का अंतर कितना, तो वह संख्याएं कितनी है, तो लिखना है संभव। कटेगा तो जो नहीं कटेगा तो उसका आंसर डायरेक्ट देना है क्या? संभव
चलो ऐसा क्वेश्चन आता है ना। अब देखो जब प्रैक्टिस कराएंगे ना इस क्वेश्चन का तो पता चलेगा, आगे होमवर्क भी देंगे, सब कुछ देंगे पीडीएफ के माध्यम से। तो चलिए आगे बताएंगे, पहले इसको सीखते हैं। तो एक को आंसर मिल गया कितना, 5। क्या पूछ रहा था, अंकों का। तो अंकों के अंतर के लिए क्या करते हैं, 9 से, तो 9 5। अब क्या बोल रहा है, वह संख्या क्या है। तो वह संख्या क्या है, तो चलिए भाई हम देखते हैं यहाँ पे, है ना। तो 5 के अंतर वाला क्या हो सकता है, 16, 27, 38, 50, है ना। फिर उसको उलट कर 61, 72, 83, इसको उलट सकते हैं। तो चलो वह संख्या कौन हो सकता है, 16, 27, इतना। तो इसमें कोई वही हो सकता है। लेकिन अब मेरी बातों को समझिएगा। अच्छा यहाँ वह संख्या कितनी है, तो कितना मारिएगा, 1 2 3 4 5 6, तो 7 मार दीजिएगा, आंसर मारिएगा कि नहीं। लेकिन ये आंसर क्या, गलत। अब गलत कैसे, अब समझिएगा ना। अब ये आंसर गलत क्यों हो गया, ठीक है। अब आंसर गलत इसलिए हुआ, अच्छा चलो ऑप्शन देते हैं, इसका ऑप्शन दे रहे हैं हम, ठीक है। ऑप्शन ए में दे रहे हैं आपका, ऑप्शन ए में दे रहे हैं 16, बी में दे रहे हैं 61, डी में दे सॉरी सी में दे रहे हैं 62 और डी में दे रहे हैं क्या, 63, है ना। अब देखिए अंकों का अंतर कितना, तो इसका अंतर कितना, इसका भी अंतर कितना, और कहीं भी है ज्ञात नहीं कर सकते, तो इसका ये मारे कि दोनों हो सकता है। तो चलो इसके लिए क्या करते हैं, यहाँ समझिएगा, कह रहा प्राप्त संख्या मूल संख्या से कितना कम होना चाहिए, 45 कम होना चाहिए। अब देखो पलटने से अब कितना, 16, तो बताओ तो 16 को पलटने से कमेगा कि बढ़ेगा, 16 को जैसे देखो है कितना, 16। अब इसको उलट दो, तो इसको ये जो है कमेगा कि बढ़ेगा, कमेगा, ये कम रहा है। उलटने से क्या हो रहा है, ये भी क्या हो रहा है, ये भी क्या हो रहा है, लेकिन ये क्या हो रहा है, ये कम हो जाएगा। 50 से हो जाएगा कितना, 5। ये 61 से हो जाएगा कितना, 16 ना, सॉरी 61 से कितना, 72 से, 83 से, उतना नहीं बोलना ना, 83 से 38, ठीक है। इसका मतलब है कि संख्या को पलटने से क्या होना चाहिए, कम। मूल संख्या से क्या होना चाहिए, कम ना होना चाहिए, मूल संख्या से क्या होना चाहिए। अब बताओ ये कम होगा कि अधिक, तो ये होगा, कुछ बोलो समझ मारे, ये कम होगा कि अधिक, अधिक, ये होगा, ये कम होगा कि अधिक, ये होगा, ये कम होगा कि अधिक, ये कम होगा कि अधिक, ये कम होगा कि अधिक, ये भी। तो इसका मतलब है कि कितनी संख्या, आपको समझ में आया। तो इसका मतलब है कि यहाँ आंसर 7 ना हो करके कितना होना चाहिए। अच्छा अब कह रहा वह संख्या क्या है, तो वह संख्या कौन सा हो सकता है, 50। वह संख्या कौन सा हो सकता है, 16। वह संख्या कौन सा हो सकता है, वह संख्या कितना हो सकता है कि नहीं। अब देखो ऑप्शन में इन दोनों का यदि अंतर से खाली लीजिएगा तो अंतर बताओ, तो इन दोनों का अंतर कितना है, तो ये भी आंसर हो सकता था। लेकिन यहाँ क्या करा, उलटने से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो बताओ इसको उलटो तो कमेगा कि बढ़ेगा, बढ़ना जाएगा, तो इसलिए इसका आंसर ये, ठीक है। अब देखो ये उल्टेंगे तो कमेगा तो बढ़ेगा, कमेगा तो इसका, ये दोनों का तो अंतर ही नहीं, 5, ये दोनों का भी अंतर, तो ये दोनों आंसर नहीं, बल्कि आंसर कौन सा हो गया। अब देखो उलट के देखो तो 45 कम रहा है कि नहीं, तो 61 को उल्टो तो कितना, 45 कमेगा, देखो कम है कि नहीं कमा। यहाँ से देखो यहाँ 6 5 हुआ कि नहीं। तो इसका मतलब है कि एक चीज़ सीखे कि यदि कम रहेगा तो सिर्फ कमना चाहिए उलटने पर, वही संख्या होगा, ये नहीं कि पूरी संख्याओं को ले लेंगे। अच्छा मान लिया जाए इसी क्वेश्चन में रहता इसी क्वेश्चन में रहता 45 क्या है, अधिक, उलटने पर क्या है, तो अंकों के अंतर में कोई परिवर्तन होने वाला, अंकों का कम रहे या अधिक रहे, संख्या का अंतर जब 45 है तो अंकों का अंतर कितना, 5 है। अब देखना इसका मतलब है कह रहा है कि वह संख्या क्या है, तो 5 के अंतर वाला संख्या हो सकता है 16, 27, 38, 50, उसके बाद इसको उलट कर 61,
है ना। उसके बाद हो सकता है 72, उसके बाद होता है 83, 05 तो होगा नहीं। अब देखो चलो इसके लिए ऑप्शन दे देते हैं वही वाला। ए में था कितना 16, बी में था कितना, सी में था कितना, और डी में कितना था। ठीक है, अब देखो कर अंकों का अंतर में तो कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ से करो वह संख्या कितनी है और एक करो वह संख्या क्या। तो देखो उलटने से अधिक होना चाहिए कि कम। इसको उल्टेंगे तो अधिक होगा कि कम, ये कम होगा, उलटने से अधिक होगा। तो चलो एक संख्या हो गई, इसको उलटने से ये कम होगा, ये तो कम होना चाहिए कि अधिक। तो कह रहा है कि वह संख्या कितनी है, तो 1 तो 3, तो संख्या कितनी है तो कितना हो जाएगा आंसर, सॉरी वह संख्या कितनी है तो आंसर कितना। लेकिन पूछ रहा वह संख्या क्या है, तो इस 16 भी हो सकता है, 27 भी हो सकता है, 38 भी हो सकता है। ठीक है, यदि ऑप्शन में ज्ञात नहीं किया जा सकता और रहे तो उसी को मारना है। नहीं तो देखो यहाँ से अंतर है कितना का, यहाँ अंतर है 5 का। लेकिन बता इसको उलटने से कमेगा कि बढ़ेगा, इसको ये तो अंतर ही नहीं है, ये दोनों तो ऐसे छट गया। अब ये देखो बढ़ेगा, ये क्या होगा, तो कमना चाहिए कि बढ़ना चाहिए, तो ये ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन कौन, कोई परेशानी। चलो एक और क्वेश्चन और बताते हैं, उसके बाद आज के यहीं तक। मान लिया जाए, है ना, मान लिया जाए यहाँ दे दे कितना 63, कितना अधिक है, अधिक। चलो पहले अधिक पर बनाते हैं। तो ऐसे तो अंकों का अंतर कितना हो जाएगा, अंकों का अंतर कितना हो जाएगा 7, 7 9 से भाग देंगे तो 7 हो गया। अब 7 के अंतर वाला संख्या होता हो तो 18, है ना, 29, है ना, 70। इसको उलटेंगे तो कितना 81, उलटेंगे तो कितना 5 ही संख्या ना होगा। अब यहाँ यदि कुछ देगा वो संख्या कितनी है और आंसर यदि 5 दे देते हैं तो आंसर क्या हो जाएगा, कब, जब यहाँ अधिक और कम रहे। खाली यहाँ अधिक और कम ना रह के रहता कि अंक उसके अंतर जो है 63, यहाँ अंतर लिखा रहता, ये ना लिखा रहता, तो इसका आंसर कितना आते, इसके पीछे बताए थे ना। लेकिन यहाँ अधिक दे दिया और क्या मतलब उलटने से क्या होना चाहिए, तो बताओ। तो ये दोनों को उल्टेंगे तो अधिक होगा, होगा। तो चलो ये हो सकता है, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये भी नहीं हो सकता। इसका मतलब वह कितनी संख्या है, एक 18 और एक, तो कह देगा वह संख्या कितना, तो 18 भी हो सकता है और संख्या कितनी है तो कितना होगा। लेकिन यही रहता है यहाँ पे कम, अधिक के जगह क्या रहता, तो सब वही है। अब देखो इसको उलटने से कमेगा कि बढ़ेगा, तो ये गलत ना हो गया, ये कमेगा कि बढ़ेगा, गलत ना हो गया, ये कमेगा कि बढ़ेगा, कमेगा। तो चलो ये हो सकता है, ये भी कमेगा, ये भी कमेगा। तो देखो इसका मतलब है कि अब यदि कम रहता तो इसका आंसर कितना होता, अब संख्या होता 70, 81। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई परेशानी। तो चलो यहाँ तक आज हम लोग सीखे। इसके बाद हम आप लोग को सिखाएंगे योगफल। ये हो गया क्या चीज़, अंतर, अंकों का अंतर। अब नहीं सिखाएंगे हम क्या, योगफल, अंकों का योगफल। तो चलो इसके लिए अब जितना हम सिखाएं इससे रिलेटेड हम आप लोग को कुछ क्वेश्चन बनाने के लिए देंगे टेलीग्राम ग्रुप में, है ना। आप जो है डिस्क्रिप्शन लिंक में डाला हुआ है, उसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं। उससे आप जो है आप सभी क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। और जो भी क्वेश्चन नहीं बनेगा डाउट के माध्यम से उसी में, या एक नंबर देते हैं हम आप लोग को, इस पर व्हाट्सअप, है ना, व्हाट्सअप कीजिएगा 6200890540। कोई भी डाउट हो तो इस पर कीजिएगा। और यदि आप लोगों से बन जाए तो अच्छी बात है, अन्यथा इसके बावजूद भी हम आप लोग को सभी क्वेश्चन का प्रैक्टिस जो है वीडियो के माध्यम से कराएंगे। तो चलिए धन्यवाद।